राम राम भक्तों, आशा करती हूँ आप और आपका प्यारा परिवार स्वस्थ और सुखी रहे। आइए आज हम बात करते हैं गायत्री उपासना के बारे में। गायत्री उपासना विधि पूर्वक ही करनी चाहिए। गायत्री के 24 अक्षरों में भगवान से सद्बुद्धि की प्रार्थना और याचना की गई है। सद्बुद्धि ऋतंबरा प्रज्ञा वह तत्व है जिसे प्राप्त कर लेने पर और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। कमल का फूल जब खिलता है तो उसकी सौंदर्य और गंध से आकर्षित होकर कौवे, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ दूर दूर से अपने आप ही दौड़े दौड़े चले आते हैं। उसी प्रकार जिस अंतकरण में गायत्री द्वारा आराधित सद्बुद्धि की आभा विकसित होती है, वहाँ लौकिक और पारलौकिक अनेकों सुख साधन स्वमेव आकर्षित होते हुए दौड़े चले आते हैं। रामायण में कहा गया है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपित निदाना। जहाँ सुमति का सद्बुद्धि का प्रकाश होगा, वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियों की भरमार जमा हो जाएगी, और जहाँ सुमति का अभाव होगा उसकी प्रतिपक्षी शक्ति कुमति निवास करेगी, वहाँ अनेकों विपत्तियों की घटनाएं छाई रहेंगी। सद्बुद्धि की आवश्यकता मात्रा मस्तिष्क में हो तो मनुष्य ऐसा श्रेष्ठ आचरण करता है जिससे उसका जीवन बड़ी शांति और सरलता पूर्वक व्यतीत होता है। सदाचारी व्यक्ति को किसी का भय नहीं रहता, वह किसी का अनिष्ट नहीं करता तो दूसरे भी अकारण उसे हानि नहीं पहुंचाते। उसका व्यवहार सबसे मधुरता और उदारता का होता है तो दूसरे भी बदले में वैसा आनंददायक व्यवहार उसके साथ करते हैं। संयमशील उचित आहार विहार का जिनका जीवन है, उन्हें अस्वस्थता और अल्पायु का भी दुख नहीं होता। ऐसे विवेकशील लोग शरीर और मन में सदा सुखी एवं संतुष्ट रहते हैं। प्रार्थना रूपी गायत्री की उपासना में कोई नियम बंधन नहीं है। जैसे साधारण कथा में भगवान से प्रार्थना की जाती है, उसी प्रकार गायत्री द्वारा भी भगवान से सद्बुद्धि मांगी जा सकती है। किंतु यदि आध्यात्म विज्ञान सम्मत प्रक्रिया द्वारा इस ऋतंबरा तत्व को अंतराल में से आकर्षित करके अपने लिए समुचित मात्रा में प्राप्त करना हो तो गायत्री का उपयोग मंत्र रूप में करना पड़ेगा। मंत्र में विशेष शक्ति सम्मिलित रहती है, पर साथ ही इसके शास्त्रीय नियम विधानों का बंधन भी है। बिना विधान और प्रक्रिया का समुचित पालन किए मंत्र तत्व जागृत नहीं होता और उसका फल नहीं मिलता जो उस महाशक्ति के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। तो जब भी आप गायत्री मंत्र की पूजा करें तो उसका विधि विधान का जरूर पालन करें और न्यास अवश्य ही करें, क्योंकि जब आप गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपको शक्तियाँ निश्चित ही मिलती हैं। कुछ अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं, कुछ बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। तो बुरी शक्तियों से अपने बचाव के लिए न्यास करना अत्यंत आवश्यक होता है। न्यास मतलब एक तरह से वो गायत्री का सुरक्षा कवच होता है, जिसका पालन आप करने से आपकी चारों तरफ सुरक्षा घेरा बन जाता है और फिर माता गायत्री की कृपा आप पर बहुत ज़्यादा और बहुत शीघ्र होने लगती है। जय माता दी, जय गुरुदेव।